एक्चुअली ये टॉपिक है लेकिन एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, ऐसा। ओके, सो हेडिंग डालना रैंडम वेरिएबल। तो इस वर्ड का मतलब क्या समझते हो, रैंडम वर्ड का? रैंडम मतलब अचानक, अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल हो, ऐसे वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स से। ये वेरिएबल है तो एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपिटल एक्स ये रैंडम वेरिएबल का नोटेशन है। अब इसको रैंडम वेरिएबल बोलने का एक हम कहेंगे डबल एच या एच टी या टी एच या टी टी, ये चार आउटकम्स आएंगे। अब मैंने एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया और ये एक्स शो करता है नंबर ऑफ हेड्स को। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मेरे दो हेड आए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर एक हेड और एक टेल आया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1। या टेल हेड में एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर दोनों टेल आया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक्स की वैल्यू 2, 1 या फिर 0 होगी, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब हम ये भी बोल सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं, या सैंपल स्पेस उसका क्या होता है? डोमेन होता है। मतलब जो इनपुट हम ले रहे हैं, और जो उसका आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब रेंज फंक्शन की, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, रियल वैल्यूज या रियल नंबर्स आ सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ऐसे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट बना सकते हो, उससे रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। मान लो मैं सेम एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 times. If head comes, you will win ₹1. If tail comes up, you will lose ₹1. अगर हेड आया तो आप ₹1 जीतोगे, टेल आया तो आप ₹1 हारोगे। तो इस सिचुएशन में रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज क्या क्या होंगी? अगर आपके पास 2 हेड आया तो आप कितने रुपए जीत गए? ₹2 जीत गए। अगर आपके पास एक हेड और एक टेल आया तो आप कितना रुपए जीते? 1 जीते, 1 लूज। तो क्या हो गया? 0। अगर दोनों टेल आ गया तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? -2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये x के वैल्यूज होंगे, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज होंगे। सबको समझ में आ गया ये चीज? ओके, चलो ये सबने नोट डाउन कर लिया ये वाली डेफिनेशन। हाँ, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट चीज पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इस चीज को लिखो, हेडिंग डालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लिख लिया? अब ये जो चीज दिख रही है ना, बस इतनी चीज लिखो। ये एक रो बना दो जिसमें x लिख दो कैपिटल, और उसके नीचे p ऑफ x, और उसके बाद ये एलिमेंट में x1 x2 x3 अप टू xn, और ये स्मॉल p1 स्मॉल p2 अप टू स्मॉल pn। ये नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया सबने? अब इस पूरे चीज को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे निकलता है। तो क्या होता है वो यहीं से दिख रहा है, रैंडम वेरिएबल के एलिमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी को उसके नीचे लिख दो। इसी टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। अब कैसे निकलता है, तो उसके लिए पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने एक दो कॉइन को टॉस किया तो आउटकम हमारे पास डबल एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये 4 आउटकम्स आ गए। मैंने एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया कि ये क्या बताता है? नंबर ऑफ हेड्स को बताता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी इस सिचुएशन में? 2, 1 और 0, यही होगी। अब अगर मैं इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखूं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितना 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एक
x की वैल्यू 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? x की वैल्यू 1 दो सिचुएशन में आएगी, या तो इसमें या तो इसमें। तो क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, जिसे आप 1/2 भी बोल सकते हो। और जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1/4। तो ये जो हमने टेबल बनाया इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन आता है वो ये है कि समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1 वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इन सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब एक सिंपल एग्जांपल इस पे बेस्ड। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। क्या है समझना। लेट x denotes the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the values small x has the following form where k is some unknown। तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स उसका एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो स्मॉल एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। मतलब एक्चुअली ये कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर आपने 0 ली तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको कितनी मिल रही है? 0.1 मिल रही है। फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू 1 लोगे या 2 लोगे, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 लेने पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? kx। और उसकी वैल्यू 2 लेने पे अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? kx। क्या ये समझ गए सभी? अब उसके बाद जब उसकी वैल्यू 3 या 4 लोगे तो 3 लेने पे वैल्यू क्या आ रही है? k इंटू 5 - x। और 4 लेने पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? k इंटू 5 - x अगेन। और फिर अदरवाइज पे उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो ये टेबल आपको गिवन है और आपको इसमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ना मैं इस टेबल को कंप्लीट करता हूं क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। अब कैसे इनकम्प्लीट है समझना। प्रोबेबिलिटी मुझे नंबर के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहां पर तो 0.1 आ गया, लेकिन ये क्या दिख रहा है? kx दिख रहा है। भाई k तो निकालना है, वो चलो समझ में आ गया, लेकिन x क्या है? तो x क्या है बताओ? x यहां पर ना x है ये 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर x की जगह पे 1 डालो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? k। तो पहला नंबर तो 0.1 ही है, दूसरा नंबर यहां पर क्या हो गया? k। अगला नंबर क्या होगा? 2k। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? के की जगह एक्स की जगह डालना है ना। हाँ, तो यहां पर डालोगे तो अगेन ये कितना हो जाएगा? 2k। और फिर यहां पर एक्स की जगह पे डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? k। और बाकी सब का 0 है प्रोबेबिलिटी, तो वहीं पर खत्म हो गया। क्या ये क्लियर? अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो जो एक ही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर बताई थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या थी? वो ये थी कि समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम यहां पर कितना आ जाएगा? 1। चलो सब अप्लाई करो और के की वैल्यू बताओ। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बताओ। ओके गुड। हाँ, अच्छा ओके, मुझे शो करना पेपर ना। आ रहे हो ना क्लास में? ठीक है, चलो उसके बाद आना फिर, ठीक है। मैं आज तो उसी को प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम्म, ठीक है ओके। हाँ ओके। हाँ ठीक है ना, ओके ओके। कितना आ रहा है? 0.15। अच्छा, मैं यहाँ ये पॉइंट इधर नीचे आ जाएगा ना, 9/60 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6 20। तो ये आ जाएगा 1.5/10। तो 0.15 आया क्या सबका के का वैल्यू? छोड़ सकते, चलेगा। ओके
अब इसके बाद अगर आपको k का वैल्यू मिल गया तो मुझे ये टेबल को और फर्दर कंप्लीट करके बताओ क्या क्या होगा। फर्स्ट वाली वैल्यू तो सेम है 0.1 ही रहेगी, सेकंड वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15, नेक्स्ट वैल्यू 0.3, नेक्स्ट वैल्यू अगेन 0.3, नेक्स्ट वैल्यू 0.15। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब मैं एक चीज पूछने वाला हूं, सब कंप्लीट कर ले तो फिर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में। लिखो यहां पर, मैं लिखूंगा, देखना सामने, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। किसी का आंसर आया? नहीं आया? समझ में आया? समझाऊं? देखो इसका मतलब है कि x है रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालूंगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 निकालूंगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 निकालूंगा। मतलब मैं कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी को यहाँ ऐड करूंगा, ये वाली और ये वाली। तो इन तीनों का जो सम है वो मुझे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो वो कितना आ जाएगा, 0.55 आएगा क्या? 0.55। क्लियर हो गया ना सबको ये चीज? अब अगर मान लो आपके क्वेश्चन में ये बोला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो बताओ आंसर क्या आता? 0.15। तो आंसर आता 0.15, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से बड़ा मतलब क्या, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा 0.15। अगर ऐसा लिखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो क्या आता? 0.3 प्लस 0.15। क्या ये सब समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसका पार्ट बी में क्या पूछ रहा है पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जस्ट अ सेकेंड इधर ध्यान दे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। एट लीस्ट 2 आवर्स मतलब आप कम से कम 2 घंटा पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो वो कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.15, तो कितना हो जाएगा 0.75। क्या ये क्लियर? एग्जैक्टली 2 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एट मोस्ट 2 आवर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा पढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, लेकिन ये समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2। ओके, क्या ये सबको क्लियर हो गया? ये एटमोस्ट, एटलीस्ट, ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हेडिंग डालना मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लिख लिया सबने? अब मीन का मतलब होता है एवरेज, रैंडम वेरिएबल का एवरेज क्या होगा। ओके, तो इसके लिए भी मैं सेम एग्जांपल यूज करता हूं, जो हेड वाला मैं यूज कर रहा था ना, उसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, 2 कॉइन को टॉस किया, आउटकम आया डबल एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, इसके बाद मैंने नंबर ऑफ हेड से एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया एक्स, जिसकी वैल्यू होगी 0, 1 और 2। उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो इसके प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं 1/2 नहीं, कितना आएगा इसका 1/4, इसका कितना आ जाएगा 2/4 और इसका कितना आ जाएगा 1/4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब मीन निकालने का सिंपल तरीका होता है, एक नया कॉलम बनाओ जिसमें xi और pi का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2/4,
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2/4, इतना ही आएगा। फिर उसके बाद इन सब का सम कर दो, मतलब समेशन ऑफ xi इंटू pi, इन सब का सम निकालोगे तो 0 प्लस 2/4 प्लस 2/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/4, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब इसका मीन क्या आएगा 1 आएगा। मतलब अगर मान लो आप 1000 बार या 10,000 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको कितने हेड्स मिलेंगे, 1 हेड्स मिलेंगे। समझ रहे हैं, मतलब ये प्रिडिक्शन कर रहा है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है तो कौन से आउटकम आने का ऑन एन एवरेज एक चांस है। ये क्लियर? तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये नोट करना। तो मीन को दो तरीके से शो किया जाता है, एक ई ऑफ एक्स से। यहाँ ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, और एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल, या एक और तरीका होता है जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। ये दो सिंबल मीन के लिए यूज होते हैं, और फॉर्मूला है ये निकालने का ये वाला। क्या ये क्लियर? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। मुझे ये ध्यान नहीं, हम लोग जब 12th पढ़ते थे तब ये सब्जेक्ट हुआ, ये टॉपिक हुआ करता था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था अपने मास्टर्स में, तब उस समय एक मैसाचुसेट के एक सर आए थे, MIT जो नहीं है, वहां से पढ़ के एक सर आए थे, वो पढ़ाते थे रैंडम वेरिएबल। जब मैं पुणे में था CUEP में, तब की बात बता रहा हूँ। तो उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट था, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। तो उस समय वो ये सब वॉइस बेस्ड सर्च एल्गोरिदम पे काम कर रहे थे, जो आजकल हम यूज नहीं करते, वॉइस में बोलते हैं वो, उस समय वो सब मॉडल प्रिडिक्ट करते बना रहे थे। हटा दो फिर इसको, मैं हो गया तो चलो नेक्स्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि कैसे इनको अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको सामने जो दिख रहा है, इसमें सारे काम करने हैं आपको। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्या लिखा है, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड अ रैंडम वेरिएबल x be the sum of the numbers that appear on two dice। तो x क्या डिनोट कर रहा है, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ये बताओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, पेयर ऑफ डाइस को रोल करना। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को रोल्स करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, 36। तो वो जो सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स आएंगे वो क्या क्या होंगे, यहाँ लिखता हूं मैं 1 1, फिर क्या आएगा 1 2 1 3 अप टू 1 6, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6, ऐसा करते हुए फिर आखिरी वाला क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या शो कर रहा है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द टू डाइस, दोनों डाइस में जो नंबर आया उसका सम। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन, वो सम का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू 2, क्योंकि मिनिमम दोनों में आ सकता है 1, फिर क्या आ सकता है दोनों का सम 2 3, या फिर 4 5 6 7 8 9, ऐसा करते हुए क्या आ सकता है 12, मैक्सिमम 12 आ सकता है। क्या ये क्लियर? तो ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हाँ भाई, सम तो 6 + 6 12 होगा ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना। x जो है, x बताता है सम, x इज सम ऑन द नंबर अपीयर्स। अब हम सभी की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो ये बताओ सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36, क्योंकि सम 2 इसी कंडीशन में आ सकता है। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 3 तब आएगा जब ये दो आउटकम होंगे, तो प्रोबेबिलिटी 2/36। सम 4 आने की 3/36, 4/36 करते, और 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/36, क्योंकि बीच में बढ़ते हुए एक पॉइंट पे पहुंचेगा फिर कम होना चालू होगा। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में था तुम लोगों की NCERT में, क्योंकि 6 6 मतलब एक ही फेवरेबल आउटकम 1/36। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है।
तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/36, ये कितना हो जाएगा 6/36 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर? अब इस चीज को मैं यहां पर समझाता हूं। देखो ये वाला पहले तो पूरी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो जब 1 आएगा तो कितना हो गया 1/36, सम 3 आने की, इस तरीके से ये पूरी टेबल बनी। ये समझ में आ गया सबको कैसे बनी टेबल? फिर उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 1/36, देखो ये आया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कितना गया 3 इंटू 2/36। ऐसा करते हुए ये पूरा ये मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ मल्टीप्लाई और बीच में प्लस का साइन, समझ रहे हो ना, प्लस ये फिर ये मल्टीप्लीकेशन प्लस फिर ये मल्टीप्लीकेशन प्लस और ये मल्टीप्लीकेशन, ऐसा करते हुए बहुत सारे नंबर्स आएंगे। फिर जब सबको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास ये आएगा 2 + 6 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? और इन सब का सम जो भी आएगा उसको जब 36 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा 7। इसका मतलब ऑन एन एवरेज अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो एवरेज है वो कितना आएगा 7 आएगा। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो भाई, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी लगभग सबसे ज्यादा है एवरेज उसी के आसपास आएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये मैंने जो अभी समझाया है इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना बाद में, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं सो दैट आप अप्लाई करना सीख पाओ। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, रैंडम वेरिएबल जो डिपेंड करता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सैंपल स्पेस, और उसका रेंज क्या होता है रियल नंबर्स, क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 4 रियल नंबर मिलती है। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल का, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज मतलब x की वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं। ठीक है, अब उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आता है 1। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, फिर हमने क्या देखा मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, xi इंटू पी आई, उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सम कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वेरिएंस, तो हेडिंग डालना वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, सो वेरिएंस को डिनोट करने के लिए दो सिंबल्स यूज करते हैं, या तो ये वाला सिंबल सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली ये वेरिएंस है। ये जो सब्सक्रिप्ट में एक्स लिखा है ना, ये एक्स उस रैंडम वेरिएबल को बता रहा है, कैपिटल एक्स को बता रहा है। क्या ये क्लियर? और सिर्फ सिग्मा किसका नोटेशन होता है बताओ? नहीं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का होता है। सिग्मा किसका होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्लास 11th में पढ़ते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है। और वो एक्स का मतलब है हम रैंडम वेरिएबल जो ले रहे हैं वो एक्स है। समझ गए ना ये चीज? या एक और तरीका जो वेरिएंस का सिंबल यूज होता है वो है VAR। हाँ, इधर ध्यान दो, VAR, और अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या लिखा है? कैपिटल एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों ध्यान में रखना, कोई भी यूज हो सकता है लेकिन ज्यादातर नीचे वाला यूज होता है। तो फॉर्मूला है समेशन i इज इक्वल्स टू, नोट करो, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू p ऑफ xi, इंटू p ऑफ xi। क्या ये नोट डाउन कर लिया सबने? अब इसका मतलब क्या है, आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में से मीन को क्या करोगे? माइनस, और फिर उसकी स्क्वायरिंग करके उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और फिर उस सबका क्या निकालोगे? सम। तो ये काफी लंबा फॉर्मूला है, तो इससे इजियर फॉर्मूला जो इसी को सिंप्लीफाई करके डिराइव हुआ है वो फॉर्मूला ये वाला है। इसको नोट डाउन करना, जिसको अभी मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ये फॉर्मूला।
नोट कर लिया? अब मेरा एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे। मेरा क्वेश्चन है, नोट किया ना सबने? क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है? फंक्शन करते थे ना वैसा, तो आई रैंडम वेरिएबल और एक्स को मल्टीप्लाई, नहीं कोई फंक्शन करते थे ना जो जिसमें ऐसे बॉक्स रहता था, वो आई से फिर होता नाम नहीं याद आ रहा है, पर वही तो है ना। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा कौन सा फंक्शन बोल रही। इसके लिए पुराना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास में अगर ध्यान से सुना है तो आंसर कर सकते हो। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहे हो, वो ब्रैकेट के कारण ऐसा लग रहा है, वो नहीं, ब्रैकेट में ये बदल दिया। लो चलो, हाँ अब बताओ क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब मीन। मतलब ये क्या दे रहा है? मीन, जिसको और किससे शो करते हैं? म्यू से। तो ये हो गया या म्यू हो गया, दोनों क्या बताता है? मीन। और ये कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? समेशन पी आई इंटू एक्स आई। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, इधर ध्यान दो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इधर इधर पे ध्यान दो। ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये जो ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? मीन। और मीन निकालने के बाद उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या ये क्लियर? और इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा? देखो, ई ऑफ एक्स कैसे निकलता है? अभी हमने यहां पर देखा, समेशन क्या करना पड़ता है? एक्स आई इंटू पी आई। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो यहां पर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, नोट कर लेना। अब आगे बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअली मैं भी ये सब्जेक्ट 5-6 साल पढ़ाया हूँ, इंजीनियरिंग में भी होता है, एनआईटी में भी पढ़ाया हूँ, 3rd सेमेस्टर में आता है। इसमें इसको सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट भी बोलते हैं, बट उतना डिटेल में अपन नहीं जाते। तुम लोगों का एक्सपेक्टेड वैल्यू तक काम का है। नोट कर लिया? ये दो चीज बस ध्यान में रखनी, ये जो है मीन, और ये जो है सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट जिसको बोल रहा हूं मैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकालना। इन दोनों को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? वेरिएंस। नोट कर लिया? अब दैट्स इट, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एक बार मैं स्टार्ट टू एंड एक एग्जांपल से इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो अब क्या हो सकता है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। मान लो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट ए टाइम। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? एच 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 टी टी एच टी टी, ये बनेगा। अब मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं एक्स, जो बताता है नंबर ऑफ हेड्स को, वही ले लेता है, नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से 0 1 2 या 2 1 0 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है मीन नंबर ऑफ हेड्स निकालो, मीन नंबर ऑफ हेड्स मतलब आपको क्या निकालना है? ई ऑफ एक्स, या फिर आपको क्या निकालना है? म्यू निकालना है। कई बार इसे एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, कई बार ऐसे भी डिनोट करते हैं। मैं सारा तरीका बता देता हूं, अलग अलग नोटेशन पूछ दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि उसका मीनिंग वो लिख देगा साइड में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या तरीका होता है मीन निकालने का? क्या तरीका होता है? समेशन एक्स आई इंटू पी आई। तो उसके लिए एक और नई टेबल बनानी पड़ती है, एक्स आई इंटू पी आई की। तो कितना आ जाएगा? ये 0 2/4, और ये भी कितना आ जाएगा? 2/4। तो इसका जो मीन आएगा, ई ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि 0 + 2/4 + 2/4 आंसर आ जाएगा 1। ये हमने कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब नया क्या है? इस बार हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला बताओ, जो अभी आप लोगों ने लिखा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो आप लोगों ने ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी है? 1। तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? और ये कैसे निकलेगा बताओ, ये भी आप लोगों ने लिखा है। कैसे निकलेगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। अब ये एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का सम कैसे निकालोगे? तो समझो, एक स्मार्ट वर्क समझो। देखो, ये दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्स आई, और ये क्या है? एक्स आई पी आई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। समझ में आई ये चीज? तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 2/4। और ये 4/4 मतलब क्या आएगा? 1। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इन सब का क्या करोगे? सम। तो 0 प्लस 2/4 प्लस 4/4, तो सम कितना आ जाएगा? 6/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 3/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो 3/2 मतलब ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1। तो 1.5 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये हो जाएगा इसका वेरिएंस। क्या ये समझ गए सभी? दैट्स इट। मैक्सिमम इस लेवल तक पूछ सकता है, मिनिमम सीधे वो रैंडम वेरिएबल निकालने बोल सकता है। स्टार्ट करें एक्सरसाइज सॉल्व करना। सब क्लियर हो गया? चलो, अब तुम लोग आंसर करोगे। तो सबसे फर्स्ट, ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया इसने। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, तो उसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, तो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो 13.4 ये हो गया, फिर एक मिसलेनियस हो गया, है ना। फिर उसके बाद और आता है, एक्चुअली पहले और भी था, बर्नौलीज ट्रायल और वो सब भी था, लेकिन वो नहीं आता तुम लोगों के में। और भी कई सारी चीजें, क्या था? बर्नौलीज ट्रायल, एक और कुछ टॉपिक था, मैं भूल गया, जिसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। वो अप्लाइड मैथ्स में भी है। हाँ चलो, इसके आंसर्स करो जो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं। व्हाट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या नहीं? तो आप कैसे पता करोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? तो एकदम सिंपल सी चीज, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी दी है वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। तो देखो, ये 0 से 1 के बीच में है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 1। तो क्या इन सब का सम 1 आ रहा है? यस। तो ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए? सेकेंड वाला है क्या? नहीं सर, नेगेटिव नहीं, क्योंकि यहां पर क्या जा रहा है? नेगेटिव। क्या ये वाला है थर्ड वाला? नहीं सर, नहीं, क्योंकि यहां पर सम जो है इन सब का सम 1 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, क्या ये वाला वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं नहीं, ये वाला टर्म नेगेटिव हो सकता है। ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इन सब का सम कितना आ रहा है? 1.05, जो कि 1 से बड़ा है, 1 ही आना चाहिए। तो इसलिए भी ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्या ये सब समझ गए? चलो, अब सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। रुको, मैं सेकेंड वाला नहीं ले रहा, मैं ये वाला ले रहा हूं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कम से कम 5-5, 6-6 बार तो आए हैं। चलो सॉल्व करके बताओ। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से सॉल्व करो।
प्लस 9k minus 1 equals to 0 to 10k square plus 10k minus 1 equals to 0. So you can k plus 1 minus 1 equals to k plus 1. Quadratic equation आएगा भाई. equals to show कि value minus 1 आ सकता है नहीं. 10k equals to 1 और k की वैल्यू 1 by 10 1 by so k का वैल्यू कितना 1/3 आ रहा है. 1/10. हाँ सही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा ना. यस सर. उसी को निकाल के सर एक बार तो k का 2 वैल्यू आएगा जिसमें आप वो वैल्यू लोगे जो 0 और 1 के बीच में आ रही होगी. ऐश्वर्या तुम्हारा सॉल्व हुआ. कर रही सर हो रहा है. Okay. 7k square plus k यानी 7 by 100 plus 1 by 10 7 plus 10 divided by 100 and 7 divided by 10 तो उसका कल में k का लेक्चर करना तो क्या टेस्ट और के बीच में होना चाहिए यानी ठीक है 3 के लिए 3 के equals to 3 by 10 so यहाँ से तो क्या करना है सेवन की स्क्वायर प्लस के आएगा तो के स्क्वायर तो हो गया सारा काम आगे तरफ भाई क्या है हम नाइट से चलते हैं भाई आराम से find the value of k so the k देखने के ऐसे मल्टीप्लाई नहीं सकते क्या बोल रहे हैं ये पता चलेगा ये सर हो गया सर यहाँ जरा बहुत छोटा प्रिंट निकल गया है हालांकि क्या हो गया सर वो हमने लिखा पेपर आज के इस मैंने पहले दिया था सर वो अभी चेक करके दिया तो बोले क्यों नहीं सर को तुम सर बोले वो भूल जाते वो है ना हो गया बोला करो पीछे पड़ जाओ के की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन सब का सम किया होगा इन सब का सम करने पे कितना आएगा हाँ इक्वेशन बनेगी ना तो 2k और 2k 4 plus 1 5 5 plus 3 8 8 plus 1 9 तो 9k आ रहा होगा और फिर ये k स्क्वायर ये सब ऐड करने पे 10k स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1 तो 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 इज इक्वल्स टू 0 चेक करो ये आया क्या
अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? Sir, 10 और minus 10k और -1k, तो +10k -k-1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? 10k, और यहाँ पर बच जाएगा k+1। सेकेंड पेयर में से -1, तो ये हो जाएगा k+1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो दो फैक्टर बनेगा, एक बनेगा 10k-1 और दूसरा बनेगा k+1, जिससे k की दो वैल्यू मिलेगी। एक k की वैल्यू आएगी 1/10 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी -1। चेक करो ये हो गया क्या? तो अब हम कौन सी वैल्यू को लेंगे? 1/10 वाली। तो k का आंसर आएगा 1/10। एक बार चेक करो ये सबका आ गया क्या? सेकंड आपको क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये किसका किसका बन गया, किसका नहीं बना था वो बता दो पहले। नहीं बना था, 1 और 2, और अनन्या बन गया था। तुम लोगों का दोनों का हो गया था, पीहू और खुशबू। हाँ, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, तो समझ लो। सेकेंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, दूसरे वाले की k है और तीसरे वाले की 2k है। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3k, और k की वैल्यू 1/10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/10। चेक करो समझ में आ गया सबको ये? आयुष क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद ये वाले में क्या कैसे निकालेंगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। तो 7 वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो k की वैल्यू डाल देना, तो ये कितना आ जाएगा? 7/100 प्लस 1/10। तो आई थिंक ये 17/10 आएगा, सॉरी 17/100। क्या ये क्लियर है सबको? फिर इसका बताओ क्या होगा? नहीं, सॉल्व कैसे होगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 से 3 के बीच में, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। दोनों की प्रोबेबिलिटी को पुट कर दो, तो 1 का है k और 2 का है 2k, तो सम कितना आ जाएगा? 3k। तो आंसर आएगा 3/10। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x। तो यहाँ p ऑफ x आपको गिवन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में करवाया था। तो आप यहाँ पर ना इस टाइप का वो टेबल बना लो, x वाला और px वाला। तो x की जगह जब 0 डालोगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? k। x की जगह पे जब 1 डालोगे तो p ऑफ x की वैल्यू आएगी 2k। x की जगह पे 2 डालोगे तो p ऑफ x की वैल्यू आएगी 3k। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको यहां पर निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना ले लोगे? 1। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आएगी? 6k इज इक्वल टू 1, सो विल गेट k इज इक्वल्स टू 1/6। चेक करो ये आया क्या? फिर सेकेंड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो और बताओ क्या क्या आएगा आंसर। हेलो, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। 928764 764। हाँ ठीक है, हाँ बाकी सब कैलकुलेट करो। सेकंड वाले का क्या आंसर आ रहा है? इसमें देखो जैसे लिखा है x लेस देन और इक्वल्स। हाँ बोलिए। ऐसा किया सबने? 1 आ रहा है?
ठीक है, नेक्स्ट वाले का बताओ क्या आएगा आंसर, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का 1 थोड़ी ना आएगा। ये सेकंड वाले का, सेकंड इसका 1 आएगा, इसका, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना, इस वाले का अगर निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, तो उसके बाद की सारी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 वाली प्रोबेबिलिटी जो कितनी आएगी 3k, तो 3k और k की वैल्यू 1/6 है, तो 3/6 मतलब आंसर आएगा 1/2। चेक करो ये आया गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ 603441 603 हो गया। गाड़ी लेने मैं आ जाऊंगा 7 बजे आ जाऊंगा, चलेगा 7 साढ़े 7? ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छी गाड़ी है ना, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है कुछ? ठीक, गाड़ी लेने का खर्चा करना पड़ गया क्योंकि अब कितनी मार पाऊंगा ना बाइक पे, इसलिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो जल्दी। अच्छा 10 को अभी स्किप करते हैं, अपन पीछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 पे आते हैं, 2 सॉल्व करो। मैं ना जब क्लास 12 में था तब वाली बाइक खरीदा था जो चला रहा था अभी तक। उसी दिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ 10 नवंबर को ही, उसी दिन 20 साल हुए थे मेरी गाड़ी को। उसके बाद से चला ही नहीं पा रहा। वापस नहीं नहीं उसको यूज करूंगा, पैर ठीक हो जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, एन अर्न कंटेन 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स। तो एक अर्न है जिसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, ध्यान से समझना ना क्वेश्चन को। अब लिखा है 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, तो इसमें से 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेट x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो x यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी। तो पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, x की वैल्यू बताना है। कितने बच्चों को इसका आंसर समझ में आ गया, क्या होगा आंसर करो। सिर्फ इतने पार्ट का ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जब 2 बॉल निकाल रहे हो तो दोनों रेड हो सकती है, दोनों ब्लैक हो सकती है, एक ब्लैक और एक रेड हो सकती है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 0, 1, 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर बोल रहा है इज x ए रैंडम वेरिएबल, क्या ये रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है? किसी तक को नहीं पता है कि नहीं। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन जो सबसे पहले मैंने बताया, मैंने क्या बोला, एक ऐसा नंबर जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करे। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, पिकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम ए अर्न, तो 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो ये x की वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करी, दैट्स व्हाई एक रैंडम वेरिएबल। क्या ये क्लियर? कि क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 0 ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 5/7 गलत है। कैसे? क्योंकि एक नहीं, हम 2 निकाल रहे हैं। तो पहला ब्लैक बॉल निकलने का, पहला रेड बॉल निकलने का 5/7, दूसरा 4/6। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अब इसका बताओ एक ब्लैक बॉल निकलने का,
तो पहला निकल गया रेड, दूसरा निकल गया ब्लैक, तो कितना हो जाएगा 2/6 प्लस क्योंकि और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है ना, हो सकता है पहली बार में आपका ब्लैक निकले और दूसरी बार में क्या निकले, रेड निकले, तो 5 क्या हो जाएगा 6। क्या ये क्लियर हो गया? और दोनों ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/7 इंटू 1/6। क्या ये क्लियर हो गया? तो इससे बनेगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मैं कुछ और दूसरे क्वेश्चंस पे आता हूं। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं अब 4, इसको सॉल्व करो। देखो इसमें ना मैं पूरे क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर ना यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, ये वाला क्वेश्चन 8th वाला, और ऐसा फॉर्म करने वाला क्वेश्चन कभी आया नहीं है। फिर भी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना प्रैक्टिस, तो उसमें एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। Probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. Expo define the number of boards equal to there. और उसका sample space बना x का वैल्यू अनुष्का इधर बैठ जाओ सामने इस जगह पे। थोड़ा आयुष और उधर शिफ्ट हो जाता, यहाँ बैठो। आंसर शीट दे देना। और देना। क्या वो बना क्या? मैं तो 4 बार बता चुका इसका सॉल्यूशन आज ही। फर्स्ट वाले का तो बताया हो ना। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो HHST THTT, फिर नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगा 2 1 और 0 या 0 1 2 बोल सकते हो। और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 2/4 1/4। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 ये सही है। और उसका प्रोबेबिलिटी भी लिखो। मुझे पता है, ओरली बता दूंगा, लेकिन तुम लोग क्या 1 का 1/8? हाँ, जल्दी करो लिख के करो, ऐसा ओरली मत करो ना। एक मतलब 1 ऑफ देम, फर्स्ट वाले का। हाँ, अरे भाई साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा HHH, HHT, HTH, ये वाला बनेगा। पहले सैंपल स्पेस बनाओ जल्दी से। 1/8 3/8 3/8 और फिर से आएगा 1/8।
अगर इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अगर जल्दी बिल्कुल कर सकते, कॉम्बिनेशन। इसको पास करना तो पीछे, सौभाग्य को दे दे। जल्दी उस लास्ट बेंच में बैठ जाना, ठीक है। ओके, सो थर्ड सेकंड तो आई थिंक सबने बना लिया होगा। एक्स की वैल्यू क्या क्या गई यहाँ पर? 0, 1, 2 एंड 3। 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, ये आ गया 3/8, अगेन आ गया 3/8 एंड लास्ट वन इज 1/8। इसका क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है पहले बताओ। 0, 1, 2, 3, 4 ये आ रहा है। अब इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो 0 की आ गई 1/16। 0 हेड है ना। अब देखो इसके बाद वाला जो चीज मैं बता रहा हूं वो समझना ध्यान से, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको शॉर्टकट बताएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जब 1 हेड आ रहा है तो 1 हेड कितने तरीकों से आ सकता है? H ट्रिपल टी, या TH TT, या TTHT, या फिर ट्रिपल टी और H, ऐसा आ सकता है। तो जो भी है, अगर मैं ये वाला कंडीशन लूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब पहला हेड आना, बाकी 3 टेल आना। नहीं, जस्ट अ सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं बताना चाहो, सॉरी, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/16। ये हो जाएगा एक। नहीं आ रहा क्या समझ में? हाँ, इंटू यहां पर क्या कर देंगे? 4C1। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर आ जाएगा 1/16 इंटू 4C1। मैंने सिर्फ पहले वाले का निकाला ना, क्या समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इस वाले आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/16। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 4। तो इसलिए 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4/16। अब इसका कितना होगा बताओ? इसमें आ जाएगा 1/16 इंटू 4C2। अगले वाले का क्या आ जाएगा? 1/16 इंटू 4C3। और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू 4C4। तो ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। तो जो भी आएगा फाइनली आपका सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए इन सारी प्रोबेबिलिटी का। ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। अब एक बार इसमें से रैंडमली देख लेते हैं हम लोग। मैं इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन में से तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करवा दे रहा हूं। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक ही है, मीन वाला क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा। चलो आखिरी के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये 11, 12, 11 भी कर लेते हैं। 11 कर लो, क्वेश्चन नंबर 11। 2 dice are thrown simultaneously. X denotes the number of sixes. Find the expectation of X. Expectation का मतलब क्या निकालना है? मीन वैल्यू ऑफ X। इधर आ, इधर निखिल, वहां बैठना है, इधर नहीं बैठना। ये लो जल्दी, ये 2 क्वेश्चंस का एक दो हिंट हो गया क्या टाइम तुम लोगों का? हाँ, जल्दी से एक आध हिंट मैं दे देता हूं, फिर उसके बाद एंड करते हैं इस टॉपिक को। तो यहां पर पहले बस मुझे ये बता दो कि x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। 0, 1 and 2. आएगा ना। Number of 1, 6, 2, 6, 6, 6. दैट इज
एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, वो पॉसिबल आउटकम्स है। लेकिन x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। तो अगर आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो तो या तो 0 6 आएगा, या 1 6 आएगा, या फिर 2 6 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नहीं, गलत। नहीं, हाँ 30, ये भी गलत है। देखो, अगर दो डाइस को रोल करोगे तो आउटकम 1 1 1 2 1 3 ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा? 1 6। कैसा गया पेपर? तो इतने पूरे आउटकम को इसमें से हटा दो। इतने पूरे को हटाओगे तो कितना काउंट हुआ बताओ? maximum number of common tangents that can be formed to two circles intersecting each other at two distance होगा। ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी ने दिया था। इसे बोला क्वेश्चन से बनाया सर, बताया। और बाकी लोग को कैसे बना? पुराने का ठीक ठाक बना, छह का नहीं बना। ओके, बच्चे बात ठीक है। कल लेके आना क्वेश्चन पेपर ना। हाँ, तो इसका कितना आ जाएगा? 25/36, क्योंकि ये कितने हो गए? 11 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 25। 1 6 आने का बताओ कितना होगा? 1 6 मतलब कितना हो जाएगा? इधर ही भेज दो, ले लो, यहाँ पर लास्ट बेंच पे बैठ जाना। कितना आएगा? 11/36। और लास्ट वाले का कितना आएगा बताओ? 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। क्या ये सब समझ गए ना? लेकिन इसका क्या निकालना है आपको? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो xi इंटू पी का प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद क्या करोगे? उसका सम। चलो करो जल्दी से, ही पूरा कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे।